जरा इस केस को देखिए जहां मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स के नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। क्या इस सूरत में वर्क होगा? बिल्कुल। ये लफ्ज वर्क डन हमने बहुत दफा सुना है, लेकिन इसका मतलब क्या है? आमतौर पर इस लफ्ज के दो मतलब लिए जाते हैं, एक इसका नॉन साइंटिफिक मीनिंग और एक इसका साइंटिफिक मीनिंग। डेली लाइफ में जब आप कोई असाइनमेंट या जॉब परफॉर्म करते हुए बहुत थक जाते हैं तो आप कहते हैं कि आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे। लेकिन कोई शख्स अपने स्टैमिना या अपनी एक्सपर्टीज की वजह से उसी काम को जब आसानी से कर लेता है तो वो कहता है ये तो कोई काम ही नहीं था। यानी डेली लाइफ में आप कितना वर्क कर रहे हैं इस बात का ताल्लुक इससे है कि आप कितना एग्जॉस्ट हो जाते हैं या कितना थक जाते हैं। यही वजह है कि एक ही जॉब को परफॉर्म करते हुए डिफरेंट लोगों को लगता है कि वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं। इसीलिए फिजिक्स में हम वर्क के नॉन साइंटिफिक मीनिंग की बजाय सिर्फ साइंटिफिक मीनिंग पर फोकस करते हैं, ताकि एक ही जॉब को कोई भी शख्स परफॉर्म कर ले मगर वर्क की वैल्यू एक ही रहे। लेकिन ये साइंटिफिक मीनिंग क्या होगा, आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल से। ये मेरे पास एक कार्ट है जिसमें एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट मौजूद है और इसको पुल करने के लिए मैंने इसके साथ एक स्ट्रिंग अटैच की है। जब मैं इस कार्ट पर एक फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये फोर्स इस कार्ट को अपनी ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी, और जब कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे तब हम फिजिक्स में कहते हैं कि वर्क हुआ है। इसी तरह से इस ऑब्जेक्ट पर जब मैं एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये अपवर्ड फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपनी डायरेक्शन यानी अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है, यानी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर लेकर जाने में भी मेरा वर्क लग रहा है। तो यहां से तो हम लोगों ने ये सीखा कि वर्क डन फोर्स और उस फोर्स की डायरेक्शन में पैदा होने वाले डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है, और मजे की बात है कि इन दोनों का प्रोडक्ट ही वर्क के बराबर होता है, और यूं ही हम वर्क को डिफाइन भी कर सकते हैं। सो वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय दैट फोर्स इन इट्स ओन डायरेक्शन। वर्क का फार्मूला हमारे सामने है। अगर मैं इस कार्ड पर कोई फोर्स अप्लाई ना करूं तो कितना वर्क होगा? क्योंकि फोर्स जीरो है तो जीरो वर्क होगा। और इसी तरह से अगर इस दीवार पर मैं बहुत सी फोर्स अप्लाई करूं लेकिन ये मूव ना करे तो कितना वर्क होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इस केस में जीरो है तो वर्क भी जीरो होगा। जरा इस केस को देखिए जहां मैं एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और फोर्स के नतीजे में एक डिस्प्लेसमेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में नहीं है। क्या इस सूरत में वर्क होगा? बिल्कुल स्टूडेंट्स, इस सूरत में भी वर्क होगा। लेकिन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में ना हो तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये हम जानेंगे आने वाली वीडियोज में।